आई विल टीच यू टू बी रिच, समरी इन हिंदी। पढ़कर आप सीखेंगे कि आप सिर्फ नौकरी करके कैसे करोड़पति बन सकते हैं। इसे पढ़कर आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जॉब से जो सैलरी मिलती है उससे भी अमीर बना जा सकता है? बहुत से लोगों को ये शायद पॉसिबल न लगे। बहुत से लोग सोचेंगे कि अमीर तो बस बिजनेस करके ही बना जा सकता है। जॉब से मिलने वाली सैलरी तो ऐसे ही उड़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। रमित सेठी ने अपनी किताब आई विल टीच यू टू बी रिच में ऐसे सीक्रेट तरीके बताए हैं जिनकी हेल्प से आप सिर्फ नौकरी करके भी अमीर या करोड़पति बन सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि किताब में आपको कॉमर्स या मैथ्स के कॉम्प्लिकेटेड तरीके समझने पड़ेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किताब में हर चीज इतनी सरलता से समझाई गई है कि एक हाउसवाइफ या 10th पास स्टूडेंट भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। अबाउट ऑथर रमित सेठी। दोस्तों, आई विल टीच यू टू बी रिच किताब रमित सेठी ने लिखी है। वे भारतीय मूल के हैं और अमेरिका में रहते हैं। वहां एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड का वे एक जाना पहचाना नाम है। वे एक फेमस ब्लॉग भी चलाते हैं। आप गूगल पर भी उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया में बहुत से लोगों में फाइनेंशियल समझ नहीं है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपाउंडिंग क्या होती है, तो शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। जबकि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कोई भी आराम से करोड़ों कमा सकता है। इसलिए इस किताब को पढ़ना और भी जरूरी है। यहाँ मैंने इस किताब की समरी दी है ताकि आपको सारी बेसिक चीजों की जानकारी सरल और रोचक तरीके से मिल सके। अगर ध्यान से पढ़ेंगे और सारे रूल्स को अपनाएंगे तो आप भी सिर्फ नौकरी करते हुए एक दिन करोड़पति बन सकते हैं, वो भी सिर्फ नौकरी करते हुए। किताब के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। 1 सेविंग्स यानी बचत और 2 इन्वेस्टमेंट्स यानी निवेश। तो आइए पढ़ते हैं इन दोनों भागों के बारे में। पार्ट 1 सेविंग्स। दोस्तों, सेविंग्स का मतलब तो आपको पता ही होगा। सेविंग यानी बचत। जो भी सैलरी आपको मिलती है उसका जो हिस्सा व्यक्ति बचा लेता है उसे ही बचत कहते हैं। बचत के लिहाज से लोग 2 प्रकार के हो सकते हैं। 1 पहले वो जो सैलरी की पाई बचा लेना चाहते हैं। वो 1 रुपये के लिए सब्जी वाले, रिक्शा वाले आदि से लड़ने लगते हैं। ऐसे लोग अमीर बन भी जाएं तो भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि वो दिल से हमेशा गरीब ही रहेंगे। 2 दूसरे वो जिन्हें पता ही नहीं है बचत क्या होती है। सारी सैलरी महीने के आखिरी हफ्ते तक आते आते उड़ा देते हैं। मकान का रेंट, बच्चों की फीस, शॉपिंग, ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट, नबाबी शौक इत्यादि में खर्च कर देते हैं। रमित बताते हैं कि ये दोनों ही तरीके गलत हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? बचत कैसे करें, कितना खर्च करें, कितना बचाएं? इसके लिए रमित ने 5 मेन पॉइंट्स बताए हैं जो नीचे दिए गए हैं। 1 यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट न होकर भी आप बचत करना सीख सकते हैं। सबसे पहले बचत करने की समझ पैदा करें। ये समझे कि कितनी भी सैलरी हो, कम या ज्यादा, कुछ हिस्सा जरूर बचाएंगे। सारी सैलरी ही न उड़ा दें, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। लेकिन हाँ, 100% सैलरी बचाने की भी न सोचें। इससे लोग आपको अमीर नहीं सिर्फ कंजूस मक्खी चूस ही समझेंगे। इतना पेट काटने की जरूरत नहीं है। जहां एंजॉय करना है वहां एंजॉय भी करना चाहिए। नीचे पॉइंट 5 में एक सरल फॉर्मूला दिया गया है कि सैलरी को कैसे डिफरेंट चीजों में डिवाइड करके मैनेज कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचेंगे ये बचत निवेश झंझट का काम है, और मैंने तो कॉमर्स भी नहीं पढ़ा है, बैंकों के चक्कर लगाना भी मेरे वश का नहीं है। लेकिन रमित बताते हैं आपको बड़ी बड़ी और टफ चीजें सीखने की जरूरत है ही नहीं। आपको कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है, बस कुछ बेसिक बातें ही ध्यान में रखनी है जो बहुत सरल है। इसलिए ऐसा माइंडसेट दिमाग से निकाल दीजिए कि यह झंझट का काम है या बहुत मुश्किल है। अगर आप 80% भी सीख लेंगे तो बहुत है, बाकी का 20% नहीं भी आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, जो कहता है कि किसी काम को करने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती, बस आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। इस बुक समरी को पढ़ने से आप इतना मोटिवेट हो जाओगे कि आप नौकरी लगने के तुरंत बाद से ही आप पैसे बचाना और निवेश करना शुरू कर दोगे। अगर अभी आप स्टूडेंट हैं तो पेरेंट्स को यह जानकारी दे सकते हो। 2 स्टार्ट अर्ली। बचत करना जल्दी शुरू करनी चाहिए। कुछ लोग जॉब लगने पर यह सोचते हैं कि अभी तो जवान हूं, अभी उड़ा लेता हूं, बाद में देखा जाएगा। इन चीजों के लिए तो उम्र पड़ी है। लेकिन इससे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा नहीं मिल पाएगा जो आपको नीचे इन्वेस्टमेंट पार्ट में समझाया जाएगा। इसलिए आपको सैलरी मिलने के डे 1 से ही बचत स्टार्ट कर देनी चाहिए। 3 पसंद की चीजों पर खर्च करिए, बेकार की चीजों पर बचाइए। रमित बताते हैं कि जो आपकी हॉबीज हैं उन पर जरूर खर्च करना चाहिए। सेव करने के लिए आपको कंजूस बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप फालतू के खर्चे कम कर सकते हो। जैसे
जितने कपड़े जरूरी हों केवल उतने ही खरीदिए। ऐसा न हो कि आपकी क्लोजेट में 50% कपड़े ऐसे पड़े रहते हों जिनका आप यूज ही न करते हों। बहुत महंगा फोन लेने की भी शुरू में जरूरत नहीं होती। हर दिन रेस्टोरेंट में पार्टी भी न करें। तो इसी तरह से आप अपने बहुत से फालतू खर्चों को कम कर सकते हो। इससे अपने आप ही आपकी सेविंग होने लगेगी। 4. क्रेडिट कार्ड के नुकसान। जॉब लगते ही बहुत सी क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज आपके पीछे पड़ जाती हैं। तरह तरह के ऑफर्स आपको दिए जाते हैं। बहुत से लोग भर भर के कार्ड ले लेते हैं। जब आप शॉपिंग करते हैं तो सच में आपको ऑफर, डिस्काउंट और वाउचर्स इत्यादि मिलते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कंपनीज क्यों भर भर के इस तरह से पैसे लुटाती है? इसमें उनका क्या फायदा है? तो रेमिट उनके ट्रैप, जाल के बारे में बताते हैं जिसमें आप फंस सकते हो। लेकिन उनका गेम समझ जाओ तो आप नहीं फंसते। तो क्या है उनका ट्रैप? जब आप शॉपिंग करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी एक तरह से आपको लोन देती है। ये लोन आपको लगभग 45 दिन में चुकाना होता है। बहुत सारे लोग ऐसा करना भूल ही जाते हैं। अगर लोन लेट चुकाया जाता है तो आपको 45% या उससे ज्यादा भारी भरकम ब्याज कंपनी को देना पड़ता है। क्योंकि लोगों में फाइनेंशियल समझ नहीं होती इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या गेम चल रहा है। पढ़े लिखे तो फिर भी समझते हैं लेकिन इंडिया में आपको पता ही है कि कितने लोग इन सब चीजों से अनजान है। ऐसे लोगों को ये कंपनीज जमकर लूटती हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट करवा देते हैं। वो क्रेडिट कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ देते हैं। इससे हर महीने एक छोटी किश्त उनके अकाउंट से अपने आप कट जाती है। यही सबसे बड़ी गलती है। हर अगली इंस्टॉलमेंट में ब्याज दुगना हो जाता है और वो लोन कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन लोग ये सोच रहे होते हैं कि थोड़ी सी ही तो किश्त जा रही है। लेकिन कुछ सालों में उनका बहुत सा पैसा क्रेडिट कार्ड वाले ले जाते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट का 4-5 गुना भी हो सकता है, और लोगों को इसकी खबर तक नहीं होती। तो दोस्तों, आपने भी एमई करवाने की गलती की है तो आज ही उसे बंद करवा दें। जितना लोन आपके ऊपर है एक बार में ही चुका दें। 1-2 कार्ड जरूर रखें, डिस्काउंट्स का फायदा भी उठाएं, लेकिन लोन चुकाने की टाइम लिमिट कभी न भूलें। आप खुद सोचिए, जब कोई कंपनी फ्री में पैसा उड़ा रही है तो उसके पास उससे डबल वसूल करने का तरीका होगा या नहीं? बहुत सारे लोग आपको क्रेडिट कार्ड के फायदे की बात बताएंगे, लेकिन जो साइकोलॉजिकल गेम चल रहा होता है उसका सीक्रेट तो पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता होता। मीडिया पर तो बिल्कुल यकीन न करें। सब पैसे लेकर चीजों को प्रमोट कर रहे होते हैं। असली ज्ञान लेना है तो ऐसी किताबों से लें। इस ब्लॉग पर और भी अच्छी अच्छी बुक्स की समरी पढ़ते रहें। जब भी टाइम मिले, नॉलेज भी मिलेगा और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा। तो संक्षेप में, क्रेडिट कार्ड को यूज करें लेकिन उसे मात देना सीखें। धोखा न खाएं। 5-5-0, 3-0, 2-0 का रूल। तो दोस्तों, ये रहा बचत का सीक्रेट रूल, 5-0, 3-0, 2-0। इससे आपको पता चलेगा कि कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। रमिट बताते हैं कि सैलरी का 50% हर महीने आप घर के नॉर्मल एक्सपेंसेस पर खर्च कर सकते हैं। इनमें घर का किराया, बच्चों की फीस, ग्रोसरी, खाने पीने का सामान आदि आते हैं। 30% आप अपनी एंटरटेनमेंट और शौक पूरे करने में लगा सकते हैं। 20% बचा सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान है बचत करना, और फॉर्मूला देखकर आपको एहसास भी हो गया होगा कि बचत करने के लिए आपको अपने शौक का बलिदान देने की भी जरूरत नहीं है। और बचत केवल 20% ही तो करनी है, जो बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो जो 20% आपने बचाया उसके साथ क्या कर सकते हैं? उसी से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और यही आपको एक दिन करोड़पति बना देगा। तो अगले पार्ट को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि इन्वेस्ट कैसे करना है।